वेलकम टू लर्न विद साथ। आज का हमारा फ्रांसिस का फाइनल लेक्चर है फ्यूचर टेंस पे। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्या-क्या हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होती हैं, फ्यूचर टेंस में क्या-क्या बताता है। पिछले लेक्चर्स में हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको वो समझ आ चुके होंगे। अब मूव करते हैं फ्यूचर टेंस पे, देखते हैं कि फ्यूचर टेंस है क्या? उसके साथ आप लर्न विद साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर किस्म की बेसिक से आप मुफीद हो सके। देखते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस बताता है हमें जो काम जो भी एक्शंस है, काम है वो फ्यूचर में होने वाले हैं, आगे होने वाले हैं। आपने देखा होगा फ्यूचर में अब क्या किस तरह का होता है, अब आप कोई भी काम करते हैं मैं ये करूँगा, मतलब आपने किया नहीं है, ना ही हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं करूँगा आगे आने वाले वक़्त में। इस तरह सिंपल फ्यूचर टेंस है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस पे जाएँ तो सिंपल फ्यूचर टेंस आप देखें वो है कि जिसमें आप कोई फ़ैसला लेते हैं या फ़ैसला आप किसी फ्यूचर के लिए लेते हैं ना, आगे आने वाले काम के लिए या आप कोई प्रॉमिस करते हैं। आप देखें आप किसी से वादा करते हैं तो आप कहते हैं मैं वादा करता हूँ मैं ये काम करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा। तो ये क्या है वो आप फ्यूचर में प्रॉमिस जो वो भी करते हैं वो कैसे फ्यूचर में करते हैं। और जो कोई भी फ्यूचर के एक्शंस हैं, ये फ्यूचर के कोई भी काम है, सिंपल फ्यूचर में आप उस तरह का आ जाता है। पॉज़िटिव में देखिए इसमें क्या है, पॉज़िटिव जुमले में सब्जेक्ट है और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है विल। ये बात याद रखिएगा कि विल यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब सिंपल में। आपने वैसे भी देखो फ्यूचर में विल शैल यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो विल यूज़ हो रहा है, विल के पास साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि फ्यूचर है तो बस अब थर्ड फॉर्म ही आएगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में आपके पास फॉर्म वर्ब जो है वो फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है सिंपल फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट है विल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सिंपली देखें शी विल प्ले फुटबॉल। अब मैंने एग्जांपल सारी सेम ली हैं तीनों टेंसेस में, इसलिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्या-क्या चेंजेस कहाँ-कहाँ पे आ रही हैं। अब नेगेटिव में जाएँगे तो देखें वही बात है विल जो नॉट है वो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगता है। तो इनके दरमियान में लग गया नॉट और शी विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब इंटीग्रेटिव में उसमें विल आप हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो पीछे ले आएँगे और बाकी जुमला इसी तरह विल शी प्ले फुटबॉल और आगे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखेंगे कि फ्यूचर की जो नेक्स्ट डिवीजन है वो क्या है? वो है हमारे पास फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब आप खुद ज़हन में रखें अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो कंटीन्यूअस जो ही आया आपके ज़हन में एक बात आ गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फॉर्म की कोई यहाँ पे सरदर्दी आपकी रही नहीं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। कंटीन्यूअस का नाम देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें देखें वो मैंने आपको पीछे बताया था कई बार कि बी लगता है, बी लगता है। अब यहाँ पे बी लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर में 2 ही विल और शैल हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए अब इनके साथ यहाँ पे लगेगा बी, सिंपल में लगा विल और फ्यूचर कंटीन्यूअस में लगेगा विल बी। तो बाकी से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल। शी विल देखें अब यहाँ पे वो बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो बी है मैंने बोला था बी, बीन इस तरह की चीज़ें वर्ब के साथ अटैच हो जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब से इज़ाफ़ी ये चीज़ें होती हैं ये वर्ब के साथ अटैच हो जाती है। जब नॉट आएगा भी तो इनसे पीछे आएगा। अब देखें ये बी वर्ब के साथ अटैच है विल बी के दरमियान नॉट लगा है। शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल। इस तरह की देखें आप इस तरह की जो कन्फ्यूज़न है ये आपको टेस्ट समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन के बायस बनती है कि ये बी आप अक्सर क्या करते हैं शी विल बी नॉट इस तरह से नहीं होगा। आप जो नॉट है वो जो जो बी, बीन हैव बी, विल हैव बी जो आता है तो हैव बी वर्ब के साथ अटैच और विल के और बी के दरमियान लग गया नॉट। ये मैं आगे आपको अगले टेंस से बताऊँगा। तो नेगेटिव आया तो ये देखें ये वर्ब के साथ अटैच है, ये पीछे नहीं आया और विल यहाँ पे पीछे आ गया। तो सिंपल है कि विल पीछे आया और ये पीछे नहीं आया और इन्होंने क्या किया कि विल शी बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है कि देखें आप ये बी को विल बी और आगे विल हैव बी आएगा, विल हैव बीन आएगा। इस तरह के आप कांसेप्ट्स को समझेंगे ताकि आपके लिए ईज़ी हो फ्यूचर टेंस को समझना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी डिवीजन कौन-सी है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देखें यूज़ फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। कोई एक टाइम है फ्यूचर का उससे पहले ये जो काम है ये कंप्लीट होने वक़्त तब आप समझ जाएँगे कि जब इस तरह की बात है ये आप खुद बता देंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट है, वही विल शैल मैंने आपको बताया था वी विल आया है, विल के साथ आपने क्या लगाया हैव। सिंपल में विल
और कॉन्टिन्यूअस में विल बी और परफेक्ट में विल हैव। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखें सब्जेक्ट है शी विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे इस बात पे गौर करिएगा इनटू नेगेटिव में कि देखें अब नॉट कहाँ पे है। विल के विल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो हैव आया जैसे बीन आता है, बी आता है, ऐसे हैव आया। और इस हैव को आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं समझना, ये वर्ब के साथ अटैच रहेगा। जैसे बी बीन होते हैं इस तरह ये हैव विल के जब साथ है तो इस तरह अटैच होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि जो ये हैव है, बी है, बीन है, ये वर्ब से अटैच हैं, तो जो नॉट आएगा वो इनके पीछे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, विल नॉट हैव। अब जब है हैव भी नहीं आएगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है मेन यहाँ पे क्या है? विल है ना, तो वो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आगे और नॉट उनके पीछे आएगा। देखें अब शी विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब जो पीछे गया तो सिर्फ विल गया, विल शी प्लेड फुटबॉल। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए की प्लेड प्लेड है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे आप देखेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको ये काफ़ी हद तक आप जब इंग्लिश बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो समझ आ जाती हैं। अब नेक्स्ट टेंस देखेंगे, नेक्स्ट टेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो ही मैंने कंटीन्यूअस इसके बीच में है आप समझ गए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सब्जेक्ट, ये आधा स्ट्रक्चर आपके ज़हन से निकल गया। अब देखिए परफेक्ट है तो मैंने बताया था कि परफेक्ट वाला जब परफेक्ट और कंटीन्यूअस मिलते हैं तो परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल हैव लग गया। अब जो परफेक्ट और कंटीन्यूअस मिलते हैं, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाला, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आईएनजी कंटीन्यूअस वाली और बीच में बीन लग गया। देखें विल हैव बीन, शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे चेक करिएगा, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आई बात की? ये जो नॉट है ये हैव बीन वर्ब से अटैच हो गया। और नॉट नॉट हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब सिंपल में दिया जाता है मतलब इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में सिर्फ विल दिया था ना, विल के बाद नॉट लगा। हैव बीन जो आया या हैव आया या बी आया, ये सब वर्ब के साथ अटैच हो गए। अब देखिए इंटीग्रेटिव में जब विल पीछे जाएगा तो जो ही विल पीछे गया तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, विल पीछे चला गया और हैव बीन उधर ही है। विल शी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर टेंस मेरे हिसाब से फ्यूचर टेंस बहुत ईज़ी है। ये आपको ईज़िली अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं फ्यूचर टेंस को, ये समझना बहुत आसान होता है। अब टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको टेंसेस की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। और इस तरह के मोर बेसिक्स के लिए किसी भी तरह के बेसिक्स हैं जो आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह के बेसिक्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, किसकी भी रिलेटेड है, बेसिक्स अपलोड करता रहूँगा मैं। और आप इन बेसिक्स के से सीखते रहें, तो इससे ये होगा कि आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आप किसी भी टेस्ट इंटरव्यू में पीछे नहीं रहेंगे। तो फॉलो कर लें मोर बेसिक्स के लिए। लर्न विद साद, साद निसार अवान 1922। थैंक यू सो मच।